तीसरा। कल हमने जो लास्ट श्लोक लिया था वो था 28वां नंबर, जिसमें भगवान कहे थे कि तत्विक तो महाभाव गुण कर्म विभावय गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संदिते। कहते हैं भाई आत्मज्ञानी वो है जो तीन गुणों के और तीन तरह के जो कर्म है उनके भेद को जान जाता है। तब वो समझ जाता है कि जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और इंद्रियां जो संसार में काम करती हैं फिर वो इन सब चीजों में आसक्त नहीं होता, और जब उसे ये समझ आ जाती है तो वो प्रभु प्राप्ति की तरफ लगा रहता है। ये हमारा कल का श्लोक था। अब इस श्लोक को, ये श्लोक तो है महापुरुषों के लिए, जो श्लोक हमारा कल का लास्ट था तत्विद आत्मज्ञानी के लिए था। अब जो आत्मज्ञानी है वो बाकी लोगों के साथ उनको कैसे रहना चाहिए, यहाँ पर वही बात द्वारा आती है कि आत्मज्ञानी और साधारण पुरुष वो उन्हें कुछ दे सकता है, लेकिन असल में आज की डेट में हालत क्या है। तो एक फारसी का शेर है कि हमा आलम खुत्ता, हमा खुत्ता खुप्तारा खुप्ता की कुनत बेजार। खुप्ता कहते हैं सोए हुए। हमा आलम ना सारा संसार, हमा आलम खुप्ता, सारे संसार के लोग सोए हुए हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि सब जगह अंधा, गुरु कहे सब जगह अंधा। तो जब हमा आलम खुफ्ता सभी सोए हुए हैं तो खुफ्तारा खुफ्ता की गुण बेजा, एक सोए और दूसरे सोए हुए कैसे जगा सकता है। तो वही हाल दुनिया में है कि आत्मज्ञानी तो है नहीं, कोई बिरला है। तो बाकी जो बातें करते हैं वो जिनको खुद को आत्मज्ञान नहीं वो दूसरे को आत्मज्ञान कैसे समझाएंगे। तो वो बातों तक रह जाती है, चर्चा तक रह जाती है। अब क्या कह रहे हैं कि जो सचमुच में आत्मज्ञानी होते हैं, अब ये देखो महापुरुषों का बर्ताव, महापुरुषों का बर्ताव कैसा होता है और आत्मज्ञानियों को दूसरों से कैसे बर्ताव करना चाहिए उसके बारे में श्लोक। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत संविद मंदान कृत न विचारयेत। कह रहे प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। और उसके कारण से क्या है कि सज्जनते गुण कर्मसु, तो प्रकृति के नियमों के मुताबिक संसार में जो हो रहा है, साधारण इंसान क्या आम इंसान उन सब चीजों में मोहित है। वो क्या है, प्रकृति के गुणों के मुताबिक हमारा जन्म हुआ, हम बड़े हुए, हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए। तो हम सब लोग जो हैं वो अपने जीवन के इन सारी चीजों में जो कि प्रारब्ध कर्मों से हमें अपने आप मिल गया, और इनमें हमारी बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी में 75% जो कर्म है वो हम नहीं करते, उनको अपने आप प्रकट होते हैं, करो या मत करो। हमारा शरीर बढ़ रहा है तो हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं उसको। हम कह नहीं मैं शरीर को रोक दूंगा बढ़ने से, या मैं शरीर को डबल बढ़ा दूंगा, नहीं करा सकते। तो प्रकृति के गुणों के हिसाब से हो रहा है। तो कह रहे संसार में 75% जो काम हो रहा है वो प्रकृति के गुणों के संचित कर्मों के द्वारा जो प्रारब्ध कर्म लिए गए हैं उनके द्वारा अपने आप हो रहा है। हम उसमें निमित्त मात्र हैं।
लेकिन हम उसमें इतने खो जाते हैं कि हम अपने आप को उसका हिस्सा समझ बैठते, समूढ़ मोहित। अब देखिए, एक आम इंसान में एक महापुरुष में क्या फर्क है? आम इंसान इंद्रियों को और भोगों को भोगता है, भोगने का मतलब उसमें लंपट हो जाता है, और महापुरुष उनको इस्तेमाल करते हैं। मतलब जितनी देर इंद्रियों का उन्होंने इस्तेमाल करना है उतनी देर इंद्रियां उनको भी चाहिए, लेकिन बस उस काम को करने के बाद इंद्रियों की तरफ उनका ध्यान नहीं होता। और आम इंसान क्या होता है कि वो जो कर्म कर रहा है उस कर्म के करने से पहले भी सोचता रहता है, बाद में भी सोचता रहता है, उसके फल के बारे में भी सोचता रहता है, उसके दुष्परिणाम के बारे में भी सोचता रहता है, हर अच्छी बुरी बात के बारे में सोचता रहता है, चिंता ही करता है। अगर हम जीवन में देखें तो कोई भी काम होता है उसमें हमारा चिंता का पीरियड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि कैसे होगा, वो कैसे होगा, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, चिंता भी बढ़ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति गुण सम्मूढ़, प्रकृति के गुणों से तुम्हारे 75% काम अपने आप हो जाए। इवन जो 25% क्रियामान कर्म है उसमें भी प्रकृति के गुणों से हमें गुजरना पड़ता है। प्रकृति के गुण तो लगातार चल रहे हैं, उसी में हमें व्यवहार करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई तुम सिमरन करते रहो जिससे तुम्हारे क्रियामान कर्मों की फलीभूत ना हो। तो कह रहे हैं संसार में तो ये बुरा हाल है सबका। अब दुनिया में जो थोड़े बहुत समझदार लोग हैं तो क्या कह रहे हैं, तान कृतु समविद। अब कृतु समविद का मतलब क्या है कि जो आत्म ज्ञान को जानने वाले हैं। संसार का तो ये बुरा हाल है। अब जो आत्म ज्ञान को जानने वाले हैं वो क्या करें, मंदान कृतु समविद न विचालिए। जिन लोगों को आत्मज्ञान नहीं है उनको अपने आत्मज्ञान की लंबी लंबी बातें करके उनको भ्रमित न करें, विचाले तो ना बेचैन न करें इनको। मतलब क्या हुआ कि ज्ञान को इतने सरल ढंग से दूसरों को दो। अगर तुम्हें ज्ञान है तो उसको इतने सरल ढंग से दूसरों को दो कि दूसरे उसे सहजता से जीवन में अपना सके। दुनिया में क्या होता है, संत मत में तो सहज योग है, लेकिन बाकी जो संसार में ज्ञान है, किसी भी महात्मा, किसी भी बड़े पंडित, किसी भी बड़े ज्ञानी के पास जाओ तो उसकी बातें ऐसे होती हैं जैसे बम्बास्टिंग होती है। बड़े दुनिया भर के अनुष्ठान और दुनिया भर की बातें और दुनिया भर के नियम और दुनिया भर का ये। तो इसका आंतरिक मतलब क्या हो गया कि भाई प्रकृति के द्वारा सब कुछ हो रहा है। अगर किसी को ज्ञान है तो अपने ज्ञान को वो उन लोगों को जिनको वो ज्ञान नहीं है बड़े सहज तरीके से, बड़े आसान तरीके से उनको समझाए। ऐसी मुश्किल परिस्थिति से मत समझाए उनको कि वो बेचारे घबरा ही जाए। जैसे जीते जी मरने की बात है, किसी से कहो कि हमें जीते जी मरना चाहिए, अब एक आम आदमी डर जाएगा जीते जी मरना क्या होता है, या कोई भी दूसरी बात है। तो ज्ञानी लोगों को अगर उनको सचमुच में ज्ञान हुआ है तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं हुआ उनको बड़े सहज भाव से समझाओ। उन्हें ऐसे मत समझाओ तो तुम्हारे ज्ञान से बेचैन हो जाए। तो ये इसका मतलब है कि वे हमें, एक तो महापुरुष कैसे होते हैं देखो, इसके एग्जाम्पल देखो। महाराज जी के पास हम लोग जाते हैं, महाराज जी, सबका विश्वास है कि महाराज जी परमात्मा स्वरूप है। महाराज जी अपने मुंह से भी कहते हैं कि गुरु भूत भविष्य और वर्तमान को जानता है। गुरु समस्त ब्रह्मांड के समस्त जीवों के भूत भविष्य और वर्तमान को जानता है। महाराज जी चाहें तो ऐसे ऐसी बातें बोल दें तो लोग पागल हो जाए, घर बार छोड़ के वहीं बैठ जाए। लेकिन महाराज जी कभी भी किसी भी चीज को प्रकट नहीं करते। कोई भी बात होती है, अच्छा महाराज जी ठीक करेंगे, महाराज जी ठीक करेंगे, इसमें बोल देते हैं।
महाराज जी सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने बुरे हैं, सब जानते हैं, एक एक की सारी के सारी डिटेल को जानते हैं। कभी महाराज जी किसी को उसके सामने उसके किसी भी कर्म का या किसी भी कमी का जो है जिक्र नहीं करते महाराज जी, कभी नहीं करते। यही कारण है कि लाखों की भीड़ महाराज जी के पीछे दौड़ती है। तो महापुरुषों का कैसा व्यवहार होना चाहिए, ज्ञानी लोगों का कैसा व्यवहार होना चाहिए। दुनिया में अक्सर क्या होता है, 4 किताबें पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत हमने लोगों की बातें सुन लेते हैं, तो उसको सुनाते समय भी इंसान ऐसा लगता है जैसे वो आत्मज्ञानी है। और बड़ी सत्संगों में भी हम देखते हैं कि हम लोग सभी लोग मिलकर के बड़ी लंबी लंबी हाँकते हैं, बड़ी लंबी लंबी, और प्रैक्टिकल लाइफ में दे उसमें से 10% हम खुद भी नहीं अपनाते अपनी जिंदगी में। तो इसी का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि बड़े सहज भाव से अगर ज्ञान किसी ने अर्जित किया है तो जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है उनको बड़े सहज भाव से समझाओ। तब क्या है कि उनको लगेगा ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं बल्कि आसान है, तब हो पाएगा। अब ये बात कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन इस बात को अपने जीवन में धारण करना बहुत मुश्किल बात है। अर्जुन की ये गीता की एक बहुत बड़ी खासियत है, जब कोई श्लोक हमारा भगवान ने बोला उससे अर्जुन के मन में क्या भावना पैदा हुई उसका जवाब दूसरे में है। ये इसके अंतर मतलब इसका सीक्रेट है गीता का। तो जब भगवान ने ये बोला तो अर्जुन के मन में एक बात आई कि भगवान आप कह तो रहे हो, लेकिन इंसान के लिए कैसे संभव है, कैसे संभव है? जो लोग श्रेष्ठ हैं उनकी श्रेष्ठता की झलक तो उनके अंदर रहती है, कैसे संभव है? तो भगवान जो है अर्जुन के दिल की उस बात को समझते हुए अगला श्लोक को उसी ढंग से कह रहे हैं। क्या करेंगे? अगला श्लोक है 30वां श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। अब कह रहे हैं अर्जुन को समझाने के, अर्जुन ठीक है जो पहले बोला गया है वो वाकई बड़ा मुश्किल काम, लेकिन ये काम आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? तो कह रहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, तुम एक काम करो, अपने अच्छे और बुरे कर्मों का सारा जिम्मा मेरे ऊपर डाल दो। अपने अच्छे और बुरे कर्मों का जो मर्जी तुमसे हो रहे सारे के सारे कर्मों को अपने गुरु पे डाल दो श्रद्धा के साथ। भगवान कह रहे हैं मई मेरा मुझको, मुझ में सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, अर्जुन तो अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर, मुझको अर्पित कर, लेकिन अध्यात्म चेतसा, ऐसे नहीं कि तू ऐसे मन का क्या नाम तुम्हारा मन की तरंग में बात कर दे, नहीं, अपनी आत्मा की गहराई से। अब देखिए अब यहाँ पर जो ये आत्म चेतसा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। हम लोग जब दुनिया में व्यवहार करते हैं तो हमारी असलियत कुछ और होती है, हमारे मन में कुछ और होता है, हमारी जबान पर कुछ और होता है, और हमारे दिखाए गए कर्मों में कुछ और होता है। बड़े कम लोग होंगे इस दुनिया में जो कि अपने दिल की गहराइयों से बात करते हैं जब भी करते हैं किसी के साथ। नहीं तो हमारी बातों में बहुत सारी चीजें होती हैं, सामाजिक नीतियों का भी पुट होता है, अच्छे बुरे क्या कोई क्या समझेगा उसका भी पुट होता है। बच्चा होता है और जो दिल में आता है बोल देता है, उसमें कोई बनावट नहीं होती। लेकिन कोई भी जो बड़ा आदमी है उसकी बातों में बहुत ज्यादा बनावट होती है, तो समय के मुताबिक अपनी बातें पेश करना चाहता है, वास्तविकता में पेश नहीं करना चाहता, क्योंकि वास्तविकता में पेश करेगा हो सकता है कि उस बात का आंतरिक मतलब अच्छा नहीं हो, सामने वाला बुरा मान गया। तो कह रहे हैं कि भाई तुझे जो बात करनी है, तुझे जो ये कर्मों को मुझे अर्पित करना है, तो ये ऊपरी मन से नहीं, आत्मा की गहराइयों से, अध्यात्म चेतसा। तेरी आत्मा मेरे सामने समर्पण हो जाए। इसी बात को गीता में दूसरी जगह सर्वधर्मान परित्यज्य,
माम एकम शरणम व्रज, उसी का यहाँ पर कि मैं सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर। जब तुम अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर दोगे तो तुम कर्ता तो हो ही नहीं। जब तुम कर्ता नहीं हो तो निराशी, जब करता ही नहीं हो तो तुम्हें किसी चीज की आस क्या होगी? हम कोई काम करें और हम करता ही नहीं है, हमने भगवान को अर्पित कर दिया, तो हमें उसमें मतलब हमें उसमें सफलता और असफलता का कहाँ हमारा दिमाग रहेगा? निराशी मतलब कि तुम उस तरफ से आसक्ति रहित हो जाओगे। निर्ममो, उसमें तुम्हारी ममता भी खत्म हो जाएगी। भूतवा, क्यों? क्योंकि अर्जुन को मोह हो गया। मोह किस लिए हो गया? कि ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं। ममता, अपने रिश्तों की ममता से अर्जुन को मोह हो गया था। तो इस कारण से अर्जुन उधर कर्मों के विधान के अंतर्गत वो समझ रहा था कि मुझसे पाप हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा जब तू अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर देगा, निराशी निर्ममो भूत्वा, तो तुम भूल जाओ इस बात को, अपनी ममता को भी भूल जाओ और अपनी आशा को भी भूल जाओ। आशा मतलब सफलता असफलता की जो बात है उसको भी भूल जाओ। और ये 10 विगत जड़, अब तुम्हारे दिल में जो संताप पैदा हुआ, जो दुख पैदा हुआ है अर्जुन, तुम अपने दुख को भूल जाओ, तुम मुझे सौंप दो। देखिए अब ये भगवान जब ये बात कह रहे हैं, अगर अर्जुन यही मान जाता तो इसमें 11वां अध्याय नहीं होता, भगवान का विराट रूप की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये समझ लो कि हम 10वें अध्याय तक जब पढ़ेंगे तो हम बस देखेंगे कि 10वें अध्याय तक हजारों बातें बताने के बावजूद भी अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ। यही हाल हम लोगों का भी है। जितना मर्जी हम ज्ञान सुन लें, जितना मर्जी ज्ञान पढ़ लें, महाराज जी भी क्या कहते हैं, तुम सब कुछ, दर्शन सिंह महाराज जी बड़ा प्यारा, बड़े प्यारे तरीके से समझाया करते थे कि अरे भाई तुम जा रहे हो, अगर कहीं तूफान आ रहा है तो तुम्हें क्या, कहीं पर जंगली जानवर हैं तो तुम्हें क्या, पग पग पर कांटे हैं तो तुम्हें क्या, तुम तो अपने गुरु को स्मरण करते जाओ। तो तुम्हारे गुरु की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारे तूफानों को भी रोक दे, तुम्हारे राह के कांटों को भी हटा दे, तुम्हारे राह के जंगली जानवरों को भी हटा दे। तो तुम्हें क्या, बताइए। दर्शन सिंह महाराज तो यहाँ तक कहते थे, अगर किसी नाम लेवा के घर में अगर माना जैसे लोग आते थे, घरों की फिक्र नहीं करते थे, घर खुले छोड़ के आ जाते थे, दर्शन सिंह महाराज यहाँ तक कहते थे अगर किसी सच्चे गुरु के शिष्य के घर में चोरी हो रही है और शिष्य सत्संग में आया हुआ और गुरु को पता नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो गुरु ही नहीं है कि अगर शिष्य जो है वो सत्संग में आया हुआ है और उसके घर में चोरी हो रही है और गुरु को पता ना हो, या गुरु उसको रोके नहीं। अब रोकने में भी भेद है, गुरु तभी रोकेगा जो सही होगा। और माना शिष्य ने जो है 2 नंबरी काम करके पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो गुरु कहेगा थोड़ा सा ले जाने दो इनको, थोड़ा बाहर इसका हल्का कर दो, तो गुरु नहीं रोकेगा उनको, कुछ सामान चोरों को ले जाने देगा जिससे कि शिष्य का भार हल्का हो जाए। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन को भगवान कृष्ण पर, जो कि उसके अपने सगे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बुआ के लड़के हैं, और उन पर उसको अभी भगवान के रूप में विश्वास नहीं आ रहा। और भगवान युद्ध से पहले उसे ये समझाना चाहते हैं कि तू मेरी असलियत को समझ, मुझे मनुष्य मत समझ। अभी अर्जुन भगवान को मनुष्य समझ रहे, इससे भगवान को ये सब बातें बोलनी पड़ रही है। अब इसमें अगला क्या, अब ये बात जो भगवान ने कही है कि भाई मुझे समर्पित कर दे,
अब भगवान को कोई चीज समर्पित करने के लिए या गुरु को कोई चीज समर्पित करने में क्या दिक्कतें आती हैं? ये देखो, भगवान इस बात को समझ रहे हैं कि भगवान ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, लेकिन समझ रहे हैं कि अर्जुन तैयार नहीं है। तो गुरु को या भगवान को अपना सब कुछ सौंपने के समय पे क्या दिक्कतें आती है, ये देखिए मैं इसमें बताया। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो अनसूयन्तो। और अंदर में जाकर उन दिव्य मंडलों में जब तुम मेरी उस शान को देखोगे तब तुम्हारा तो दिल करेगा तब बोलना। कृपाल सिंह महाराज जी सावंत सिंह महाराज जी को जितना प्यार करते थे, जितना आदर करते थे, पूरी संगत में कोई इतना नहीं करता था। तो कारण कृपाल सिंह महाराज जी के अंदर में सावंत सिंह महाराज नाम से 7 साल पहले से गुरु का नवी स्वरूप प्रकट होता था और उनको अंदर की सर करती। श्रद्धा बिना प्रमाण के हमारे मन की जो हजारों शंकाएं हैं, जब तक वो पूर्ण नहीं होती हैं, हमारी किसी के साथ प्रति श्रद्धा नहीं बनती। अब ये भगवान कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन अभी उन्हें भगवान के रूप में श्रद्धा देने को मानसिक रूप से तैयार नहीं है। और अनसूयन तो अब इसमें ईर्षा, क्या ईर्षा? अब गुरु है, शरीर में है, हम भी शरीर में। कई लोग गुरु से ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी होगी, गुरु से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, गुरु से ज्यादा रईस होंगे, गुरु से ज्यादा अच्छा बोल सकते होंगे। तो लोगों का क्या होता है? कंपैरिजन। मुझे याद अच्छी तरह से 1989 में जब दर्शन सिंह महाराज ने चोला छोड़ा था और मौजूदा सरकार नए नए गद्दी पे बैठे थे, तो कई अकल के पत्थर जो हैं, जिनकी अकल को पत्थर पड़े हुए थे, कई लोग महाराज जी के सत्संगों को कहते भी नहीं तो सत्संग करना भी नहीं आता। शुरू की बात थी, महाराज जी सारी जिंदगी इंग्लैंड में अमेरिका में रहे हैं, तो वहां पर तो एक दूसरा हिसाब था। अब महाराज जी के सत्संगों पे भी लोग टीका टिप्पणी किया करते थे शुरू में जब स्टार्टिंग थी। तो अनुसूयंते का मतलब यह है कि हम गुरु से भी ईर्षा करते हैं। गुरु का सत्संग बोल रहा है, अरे यार यहाँ पर गुरु ने ये बात सही नहीं बोली, इसको ऐसे बोलते तो ज्यादा अच्छा था। तो गुरु से हमारा शारीरिक कंपैरिजन है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं ये, अर्जुन तू अभी भी शारीरिक कंपैरिजन में है। क्या तू श्रद्धा माना मेरे लिए? क्या तेरे दिल में ईर्षा, मानवीय गुणों की तुलना तू कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर तू कर रहा है तो मेरे गुणों को नहीं अपना सकता। अगर तू मेरे साथ श्रद्धा कर रहा है और मुझसे तू मानवीय तरह से ईर्षा नहीं कर रहा है, तो मुच्यन्ते अपि कर्म भी, मुच्यन्ते का मतलब मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। कृपाल सिंह महाराज अपने सत्संग में कहा करते थे, कौन है ये गुरु पर विश्वास करता है? हाथ खड़ा करो, अभी मुक्त हो जाओगे, अभी मुक्त हो जाओगे, अभी मुक्त हो जाओगे। एक हाथ में खड़ा होता था, अभी मुक्त हो जाओगे। महाराज जी कहा करते थे, अभी मुक्त हो जाओगे इसी घड़ी में। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भले महाराज जी के पीछे लाखों लोग जो है चितवियों की तरह, घोड़ों की तरह, परवानों की तरह घूमते हैं, लेकिन जरा उनसे पूछो कि सच्चे हृदय से तुम उन्हें भगवान कितनी बार समझते हो, कब समझते? तो यहाँ पर भगवान के, गुरु के साकार रूप के, इसीलिए कहते हैं गुरु के साकार रूप के नजदीक ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर के हम जाते हैं भगवान समझ करके उन्हें वापस आ जाते हैं। जो लोग गुरु के ज्यादा नजदीक रहते हैं उनकी मति उतनी भ्रष्ट हो जाती है, उनके दिल में गुरु का डर उतना कम हो जाता है, गुरु के प्रति भगवान है गुरु, उसका भाव भी कम हो जाता है। ये मेरी आंखों देखी बात है। इसलिए गुरु की नजदीकी बड़ी खतरनाक है। और अगर नजदीकी है भी तो हाथ जोड़ करके खड़े रहो, हे सदगुरु बचाओ, हे सदगुरु बचाओ। किस बात से बचाओ? कि हमारे मन में भ्रम पैदा ना हो। काल जो है 1000 भ्रम पैदा कर देता है।
गुरु कोई काम करता है, गुरु अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, भ्रम पैदा हो गया। गुरु कोई आइसक्रीम खा रहा है, भ्रम पैदा हो गया। तो काल भ्रम पैदा करने में बड़ा तेज है। तो भगवान कह रहे अर्जुन कि तू श्रद्धा अगर सचमुच में कर ले, या मुझे अपने आप को जो मानवीय रूप में कंपैरिजन तेरे दिमाग में है, अगर तू उसे खत्म कर दे तो तू क्या अभी मुक्त हो जाए? मुक्त हो जाएगा मतलब तो मेरे जैसा हो जाएगा। भगवान अपनी पावर जो है उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसके लिए अर्जुन को जो है वो कर रहे हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, और देखो एक और बात आगे भी कर रहे हैं, इससे ज्यादा गहरी वाला है कहते हैं, ये तो एतत् अभ्युस्यन्ते न अनुतिष्ठन्ति मे मतम। भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई जो लोग जो है गुरु के मानवीय गुणों के साथ तुलना करते रहते हैं दिमाग से, ये तू एतत् अभ्युस्यन्तो, जो इस प्रकार से गुरु के साथ ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, द्वेष भाव में आ जाती है ईर्ष्या, गुरु को मनुष्य समझते हैं। जय को गुरु को मानस जाए जाने जन्म जन्म हुए इस्लाम। जो गुरु को मनुष्य जानता है वो कई जन्मों तक कुत्ता बनता है। तो कह रहे हैं कि ये तू एतत् अभ्युस्यन्तो, कह रहे हैं जिन लोगों को इस तरह से गुरु के प्रभु रूप को नहीं जानने के कारण से गुरु को मनुष्य समझते हैं, न अनुतिष्ठन्ति मे मतम, वो गुरु के गुणों को कभी भी नहीं अपना सकता। हम असल में उसी के गुणों को अपनाते हैं जिसे हम सचमुच में श्रद्धावान समझते। देख लो कोई भी चीज है दुनिया में, कोई इंसान है, हम देखते हैं कि ये कोई सभ्य इंसान है, ये कोई श्रेष्ठ इंसान है। उस श्रेष्ठ इंसान की मट्टी पीट, जैसे श्रेष्ठ इंसान में अपना थोड़ा सा अलग गया तो उसकी मट्टी पुलिस शुरू हो जाती है। अच्छे अच्छे श्रेष्ठ लोगों की 2 मिनट में लोग मट्टी पुलिस शुरू कर देते हैं, उससे पीछे से उसकी बुराई करनी शुरू कर देते हैं। जिंदगी की राहों में ये क्या है, कृपाल सिंह जी महाराज बड़े गजब की बातें कहा करते थे, क्या कि ऊपरों चिट मुइया अंदरों कुसब्जियां कालियां, ईर्ष्या करे घनेरियां जो दबते पे खड़ी। तो दुनिया के लोगों का क्या हाल है, ऊपर से चिकने चुपड़े बड़े अच्छे से कपड़े पहने हुए, चेहरे पे मुस्कुराते हैं, और अंदर से कुसब्दा कालियां, और उनके हृदय जो है वो वासनाओं से भरे हुए, काम क्रोध लोग में अहंकार से भरे हुए, और ऊपर से उनका जो दिखावा है तो बड़ा ऐसा है कि जैसे कितने भक्त होते हैं, कितने निष्पाप लोग होते हैं, कितने इनके हृदय शुद्ध होते हैं। अंदरों कुसब्दा कालियां ऊपरों चिट मुइया। उनके सामने जो असली भक्त हैं वो लल्लू पल्लू लगते हैं। वैसे भी देख लो जो सच्चे भक्त होते हैं बेचारे वो मरे टुट्टे से, काले कलूटे से, ठीक है, न ढंग से कपड़े पहने हैं न कुछ पहने हुए हैं। और जो दुनिया के दीवाने होते हैं ऊपर से भक्ति करते हैं, उनको देखो चमक धमक ये वो फर्स्ट क्लास, सेवा में आगे आगे, गुरु के चारों तरफ भी आगे आगे। तो उसी की यहाँ बात कर रहे हैं कि ये तू अभ्युस्यन्तो, एक गुरु से सचमुच तो कोई श्रद्धा है नहीं, लेकिन गुरु के मानुष रूप के वातावरण में स्वयं को मनुष्य रूप में वहां पर प्रतिष्ठित करना। और महाराज जी की जितनी टीम है, जितने उनके लोग जो है अलग अलग डिपार्टमेंटों का हेड है, वो लोग जो है उनके लिए बड़ा खतरा है गांव में। एक बारी की बात है, दिल्ली में एक इंसान था, वो उसमें पंडाल में काम करता था, सतीश। उस पर कृपाल सिंह महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा थी कि कृपाल सिंह महाराज जी का नूरी स्वरूप उसके साथ हर समय रहता था। चलते फिरते उठते बैठते महाराज जी का दिव्य स्वरूप उसको चारों तरफ दिखाई देता रहता था, इतनी उसकी भक्ति थी। अब उस भक्ति के कारण से उसको थोड़ा नशा आ गया,
एक दिन की बात है, सावन आश्रम में जो है कोई फंक्शन था, तो वहाँ पंडाल लगाया जाएगा, वो पंडाल का इंचार्ज था। तो महाराज कृपाल सिंह जी ने उसको समझाया कि ऐसे से पंडाल लगाना है। तो सतीश ने अकल दौड़ाई कि महाराज जी ने जो बोला है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो महाराज जी की बात से ज्यादा बढ़िया होगा ही। अपनी अकल दौड़ा के उसने अपनी अकल से कनात जो बैठने जहाँ सत्संग का अरेंजमेंट था वो कर दिया। अब महाराज जी आए देखने के लिए, तो महाराज जी ने देखा तो उसने कहा सतीश मैं जो इतने आख्या थी तो उसका तो नहीं किया, मैंने जो तुझसे कहा था तुमने वैसे तो नहीं किया। तो सतीश तो महाराज जी मैं सोचा कि एक काम इस तरह कर दिया जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। तो कृपाल सिंह महाराज, सतीश मैं तो कह रही हाँ कि जिस तरह मैं किया तो क्यों नहीं किया। महाराज जी मैं एक ठीक सोचा कि एक कम ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो कृपाल सिंह महाराज कहते अच्छा तेन एनी सोचने की अकल आ गई है, तुझे इतनी सोचने की अकल आ गई कि तू गुरु से ज्यादा सोचने वाला है। वो दिन था और सभी उसके बाद कम से कम 20 साल बाद मुझे मिला था कृपाल आश्रम में, कृपाल बाग में। तो अच्छा मेरा जानकार था। तो वो बताया था, कहता है वो दिन था और आज 20 साल हो गए हैं, मैंने कभी भी उस नूरी स्वरूप को दोबारा देखा नहीं। तो रूहानियत कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और कितनी सरल है। इसमें एक्टिंग पोजिंग नहीं चलती है। इसमें तो जो मन में है वही विचारों में होना चाहिए, वही कर्मों में होना चाहिए। उसी का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि ये तो एतत् अद्य श्रियंतो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम। जो मुझे मनुष्य समझ करके मेरी तुलना मनुष्यों के हिसाब से करता रहता है, वो मेरे उस प्रभु रूप के जिस ज्ञान को मैं देना चाहता हूँ उसको प्राप्त नहीं कर सकता है, और तो दूर रहा, उस पर चल भी नहीं सकता। अनुतिष्ठन्ति का मतलब कि वैसा आचरण करने की कोशिश भी करे तो नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं सर्व ज्ञान विभू विमूढ़ तान विद्यनस्तान चेतसा, और कह रहे हैं गुरु पर अभाव लाना ही सारे ज्ञानों का मट्टी पलीत करना है, सारे ज्ञानों का नाश करना। सर्व ज्ञान विमूढ़ा, जहां तुमने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा कम करी या गुरु पर श्रद्धा नहीं बनी तो सारा ज्ञान भाड़ में गया, सारा ज्ञान जो है वो पूरा हो गया। जितनी मर्जी तुम्हें किताबें याद हो, जितनी मर्जी तुम्हें नॉलेज हो, जितने मर्जी धर्मशास्त्र तुम्हें पढ़े हुए हो, वो तुम्हें याद हो, सर्व ज्ञान विमूढ़ा, तो सारा ही ज्ञान कचरा है। तान विद्धि नस्तान चेतसा, क्यों कि उनकी आत्मा का तो नाश हो चुका है। जब उनकी आत्मा का ही नाश हो चुका है तो भाई वो क्या कर पाएंगे। और आत्मा का नाश मतलब विवेक का नाश हो गया। तो गुरु पर सच्ची श्रद्धा रखना, रूहानियत के दायरे में एंट्री करना। गुरु पर सच्ची श्रद्धा न रखना, उसे परमात्मा न समझना, सारे ज्ञान की मट्टी पलीत है। तो ये बात यहाँ पर जो है हर युग में आज भी समझ ली। मैं अभी एक किसी का सत्संग सुन रहा था, तो अनीता की जो बात है मुझे जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी कि गुरु तो मिल जाएंगे लेकिन शिष्य कहाँ से लाओगे। एक बहुत बड़ी प्रतिभा के संत जो है उनका प्रवचन मैं सुन रहा था। वो कह रहे थे कि शिष्य की गुरु को बहुत जरूरत होती है। शिष्य किसी श्रेष्ठ गुरु की तलाश में रहता है और श्रेष्ठ गुरु को पाने के लिए बड़ा प्रयास करता है, लेकिन कह रहा है उससे भी ज्यादा प्रयास गुरु करता है किसी श्रेष्ठ शिष्य को ढूंढने के लिए। जितनी तरफ से एक शिष्य गुरु को ढूंढता है उससे 100 गुना ज्यादा तरफ से एक गुरु के सच्चे शिष्य को ढूंढता है। दिल का उजड़ा साफ कर जाना क्या नहीं। अगर हमारा हृदय पवित्र हो जाए तो प्रभु तो अपने आप ही आके बैठ जाएगा।
और ये बात सिर्फ इसमें नहीं है, भागवत में क्या आती है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्य निवसति हृदय येषां से हरि भक्ति एका हरिरत्न लोके सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्र पनिधा। त्रिलोकी की दौलत को भी जो ठुकरा देता है, सकल भुवन मध्य निर्धना, वही संसार में सच्चे भाग्यशाली है, क्योंकि उनके दिल में भक्ति पैदा होती है। और जब भक्ति पैदा होती है तो भगवान अपनी पूरी की पूरी दौलत को ऐसे शुद्ध हृदय में जाकर के स्टोर कर देता है। भगवान स्वयं ही आकर उसके दिल में बैठ जाता है। भागवत में आता है। और महाराज साहब क्या कहते हैं, गुप्त पैगंबर हक पर मुदास मन में गुंजन ही दर बाला ऊपर दर जमीनों आसमानों अर्श नीच मन में गुंजन ही यकीन जाना है जी दर्द ले मोमिन बिगुंजन ये जब दर मारा खाई आजादी ना। वो परमात्मा जो करोड़ों ब्रह्मांडों में नहीं समाता, वो एक मोमिन के दिल में आके समा जाता है। मोमिन कौन, जिसने मन को वश में कर लिया, जिसे कुछ नहीं चाहिए, गुरु के सिवाय प्रभु के सिवाय कुछ नहीं चाहिए उसको। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि भाई अगर रूहानियत बड़ी आसान है, गुरु से प्रेम कर लो, रूहानियत मिल गई। न किताबें पढ़ने की जरूरत है, न भजन सुनन करने, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अगर निष्कपट सच्चे हृदय से अपने गुरु को अपने दिल में बसा लो, और गुरु के सिवाय तुम्हें कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, दुनिया के 3 लोगों में कुछ नहीं चाहिए, खत्म। शब्द प्रकट हो जाएगा, सू आत्मा ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन शासन नहीं। तो कह रहे हैं, ये बात भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन को, अब कह रहे हैं, लेकिन साथ में अब थोड़ा सा और अर्जुन की प्रवृत्ति को थोड़ा लाइट कर रहे हैं कि बेचारा ज्यादा दुखी ना हो जाता। भगवान एक और अगर हल्की सी बात कहते हैं, मतलब प्यारी बात कह रहे हैं, सदृशम चेष्टते स्वसया प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अब प्रकृति जो है, प्रकृति अपने काम कर रही है और प्रकृति के हिसाब से काम हो रहे हैं। तो कह रहे हैं सदृशम चेष्ट से स्वस्य, कि भाई अपने स्वभाव प्रकृति। देखो अब यहाँ पर एक बहुत गहरे, क्योंकि एक एक श्लोक तो एक एक सत्संग के लिए है, एक एक श्लोक कैसे पढ़ने वाला थोड़ी है, एक श्लोक पे एक सत्संग हो। कह रहे हैं सदृशम चेष्ट से स्वस्य, प्रकृति ने जब हमें पैदा किया, हमारे प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से उन्होंने हमारा स्वभाव बना दिया, हमारे गुण बना दिए। इस संसार में जब हम पैदा होते हैं तो हमें हमारा मन करोड़ों जन्मों के संस्कारों को लेकर पैदा होता है। हमारा मन खाली नहीं होता। हम कहते हैं बच्चे का दिमाग खाली है, नहीं, बच्चे का जो फ्रंट मस्तिष्क है, चेतन मस्तिष्क है, वो खाली होता है। अब चेतन मस्तिष्क तो भरा पड़ा होता है, करोड़ों जन्मों के संस्कारों से भरा पड़ा होता है। चेतन मस्तिष्क में पैदा होने के बाद जो उसकी फाइंडिंग्स होती है वो उसमें होती है। तो कह रहे हैं इंसान को तो जो है जब पैदा किया गया तो उसे उसके प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक उसका स्वभाव मिला, उसके गुण मिले, उसकी आदतें मिली, क्या अच्छी हो बुरी हो, सब कुछ उसको अपने आप मिला। और वो उन चीजों को जो उसे मिली हैं वो इस तरह है। अब माना उसके बाद आ गया ज्ञान, कि वो ज्ञान अगर अर्जित करता है तो ज्ञान अर्जित करने के बाद अगर वो ये देखे कि मैंने जो ज्ञान अर्जित किया, तो क्या उस ज्ञान अर्जित करने से उसका स्वभाव बदल जाएगा? नहीं बदल सकता। तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि भाई इंसान एक प्रकृति लेके आता है, एक प्रारब्ध कर्मों को लेके आता है, और उसके बाद क्रियामान कर्मों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्वता प्राप्त करते हैं, अपने मन को फीड करते हैं, डेवलप करते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई अगर हम ऐसा करते भी हैं तो उस करने से हमारा प्रयास अपनी जगह होता है और कर्म अपनी जगह होता है। अब देखिए
एक इंसान होता है, वो बड़ी मेहनत करता है, बड़ी वर्जिश करता है, बड़ा सब कुछ करता है, एक पहलवान जैसा बॉडी बना लेता है। अब पहलवान जैसी बॉडी बनाने के बाद माना उसने आगे जीवन में कुछ करना है, पता लगा उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। अब बताइए कि उसने बॉडी तो बनाई, लेकिन क्या वो शरीर उसके मन मुताबिक आगे इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि प्रकृति के गुणों के मुताबिक प्रभु ने सब रचना रची। इस दुनिया में आकर के तुम जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हो वो तुम्हारे दिमाग में, मन में फिटिंग है, लेकिन प्रकृति यानी भूतानी कि प्रकृति के अंतर्गत जो हमारे जीवन को जिस हिसाब से उसको बनाया गया है उसी के हिसाब से हमारी वास्तविक चेष्टाएं होती हैं। अब देखिए इसमें एक राज, कई बार क्या होता है, इंसान पढ़ता इंजीनियरिंग है और करता दुकानदारी है, पढ़ता कुछ और है और जीवन में अपनाता कुछ और है। बहुत बड़ी तादाद में से लोग होते हैं जो पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में अपना नहीं सकते। उनकी पढ़ाई कुछ और होती है तो उनका जीवन कुछ और होता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए वातावरण के साथ से जो सामने है पॉलिटिकल क्रियामन कर्मों में अंतरी है, लेकिन जो उसका स्वभाव है अपने स्वभाव के मुताबिक ही आगे वो कर्मों में चेष्टा करेगा। तो कह रहे हैं कि अगर हम कोशिश भी करें कि हम प्रकृति के प्रतिकूल चलने की कोशिश करें, नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, वो चाहता है कि मैं संन्यास ले लूं, लेकिन प्रकृति के नियमों के मुताबिक अगर उसके हालात ऐसे नहीं है कोई संन्यास ले सके तो जिंदगी भर चेष्टा करता रहेगा, लेकिन वो संन्यास नहीं ले पाएगा। और जिसके संन्यास प्रकृति के गुणों के अंतर्गत है वो ऐसा झटका लगेगा कि वो एक मिनट में संन्यास ले लेगा, छोड़ देगा। तो जीवन में क्या है कि अपनी चेष्टाओं से हम जितना कुछ करने की कोशिश करते हैं और प्रकृति के नियमों के मुताबिक क्या होगा उसके बारे में हम डेफिनेटली नहीं कर सकते। मतलब दूसरे सेंसों में है, हम किसी के भाग्य विधाता नहीं, हम अपने भी भाग्य विधाता नहीं। ये बात अर्जुन के लिए कि भाई तुम्हारे लिए प्रकृति ने जो निश्चित किया हुआ है, तुम अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के मुताबिक इसको सोच रहे हो कि ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, लेकिन क्या तुम हट करके अपने प्रारब्ध कर्मों के प्रकृति के नियमों के अंतर्गत जो तुम्हारे लिए निश्चित किया गया, क्या तुम उससे बच पाओगे? अर्जुन को समझाने की कोशिश, क्या तुम बच पाओगे? अब अगला कह रहे हैं, अब क्यों नहीं बच पाओगे उसके लिए अगला स्टोरी, इंद्रिस्य अर्थे राग द्वेषो भविष्यतो तयोर न वशम अगच्छेत ही अस्य परिपंथिनो। अब क्या कह रहे हैं कि इंद्रिस्य अर्थे, इंद्रियों के जो विषय होते हैं उनमें दौड़ती हैं, तो वो क्या विषय? राग और द्वेष। राग और द्वेष, क्योंकि राग उसको हो रहा है रिश्तेदारी के हिसाब से और द्वेष उसे कर्मों से हो रहा है क्योंकि उसके राज को हड़प लिया। तो भगवान कह रहे हैं कि तेरी इंद्रियां इस समय राग और द्वेष में उलझी हुई है। इंद्रिस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, एक तरफ राग आसक्ति इस बात की है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मोह, और द्वेष किस लिए है कि कौरवों से तो लड़ना चाहता है, दुर्योधन से लड़ना चाहता है जमीन की खातिर, राज की खातिर, लेकिन रिश्तेदारों से नहीं लड़ना चाहता मोह की खातिर। तो कह रहे तयो न वसम आगच्छेत ही अस्य परिपंथिनो,
कह रहे हैं भैया कि अगर तुझे अपने मकसद की तरफ जाना है तो राग और द्वेष, संयम दोनों, राग और द्वेष इनके बस में तुझे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो है तेरे रास्ते की रुकावट है। अब ये बात भगवान कह रहे हैं अर्जुन को युद्ध के कारण से। अब हम अपनी जिंदगी में देखिए कि जिस तरह अर्जुन को युद्ध करना है, दुर्योधन से अपनी जमीन लेनी है, वैसे हमने अपना जो हमारा सचखंड का घर है जो काल ने छीना है, हमने काल से वापस छीना है। अब हमारा युद्ध हमारा काल के साथ है, ठीक है। अब काल ने हमें कैसे फंसा रखा है? राग और द्वेष में फंसा रखा है। तो अगर इंसान राग और द्वेष को नहीं छोड़ेगा तो क्या वो अपने लक्ष्य पे जाएगा? क्या वो मन को वश में कर पाएगा? क्या वो मन को जीत पाएगा? क्या वो भक्ति निष्ठ हो पाएगा? क्या वो गुरु के शब्द रूप और प्रकाश रूप को अंदर में प्राप्त कर पाएगा? क्या वो मोक्ष प्राप्त कर पाएगा? क्या वो सक्षम जा पाएगा? अब ये राग और द्वेष हमारी जिंदगी में हर घड़ी हर पल हमारे दोनों पैरों की तरह, एक राग एक द्वेष, एक राग एक द्वेष। तो जिंदगी में हमारा क्या होता है? या राग या द्वेष। समभाव तो बहुत कम होता है। किसी के साथ राग है, किसी के साथ द्वेष है, किसी के साथ राग है, किसी के साथ द्वेष। तो जीवन के युद्ध में, उधर तो अर्जुन को कह रहे हैं महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, और हमारे जीवन के युद्ध में अगर हम राग द्वेष में फंसे हुए हैं तो हम अपने जीवन में जिस भक्ति को, जिस लक्ष्य को हमने प्राप्त करना है वो बड़ा मुश्किल था। अर्जुन को कह रहे हैं और हमारे लिए भी है कि हमें राग द्वेष को छोड़ना पड़ेगा। बिना राग द्वेष को छोड़े हुए बातें जितनी मर्जी करते हो, सारी जिंदगी करते हो, असल में हम कहीं पर प्रॉपर तरीके से स्थित नहीं हो पाएंगे। अभी लास्ट श्लोक है भगवान का, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अब इसके दो मतलब। पहला मतलब क्या है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण। अब विगुण क्यों कहा? कि अपने धर्म में अगर कोई काम तुम्हारे धर्म के मुताबिक है और उसमें कोई अच्छाई नहीं, गुण नहीं है, तो भी बढ़िया। अब यहाँ पर क्या मतलब है? अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, क्षत्रिय का धर्म है कि असत की अगेंस्ट लड़ाई करना, सच्चाई पे चलना। तो अर्जुन का धर्म है कि युद्ध करे, लेकिन विगुणा। विगुणा क्यों? क्योंकि ये युद्ध जो हो रहा है इसमें मारकाट होगी। ये युद्ध जो है किसी चीज को स्टैब्लिश करने के लिए नहीं हो रहा, ये युद्ध तो अच्छे शक्ति के ऊपर हो रहा। तो इसका शाब्दिक मतलब ये है कि अर्जुन तो ये युद्ध को जो करने जा रहा है इसमें कोई गुण नहीं है, ऐसा विगुण है। ये मारकाट जो हो रही है ये राज के लिए हो रही है, लेकिन पर धर्मात् स्वनिष्ठिता। लेकिन तेरे सामने और कौन सा धर्म है? तो पंडितों की तरह इस समय बात कर रहा है। तो पंडितों का काम तो प्रवचन करने का, राज करने का तो नहीं है। तो क्षत्रिय का जो धर्म है न वो बनिया बन सकता है, न वो ब्राह्मण बन सकता है। मतलब कि तेरा जो धर्म है वो रक्षा करने का है। तू अभी जो बातें कर रहा है पंडितों की तरह कर रहा है। स्वधर्म की निधनम श्रेय। क्षत्रिय होने के नाते मर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर धर्मो भयावह। लेकिन अगर तू अपने धर्म को भूल करके माना पंचाई पे चला जाता है और ये छोड़ देता है, युद्ध नहीं करता है, तो वो बहुत ही नुकसानदायक भयावह है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात देख लो, अगर कोई हिंदू है और वो हिंदू घर में पैदा हुआ और कल को वह माना किसी क्रिश्चियन के संपर्क में आ जाता है और उसके तौर तरीकों में लग जाता है, तो वो प्रैक्टिकली जो है उस धर्म में भी ज्यादा अच्छी तरह स्थित नहीं हो पाएगा, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो महाराज जी क्या कहते हैं, नाम दान लो, लेकिन जिस धर्म में हो उस धर्म में रहो, उस धर्म के रीति रिवाजों में रहो, अपने समाज में रहो, अपने तौर तरीकों में रहो। लेकिन और बात क्या कहते हैं, देवी देवता किसी खास पर्पज के लिए बनाएंगे, उनका सम्मान करो।
लेकिन उनसे मांगो नहीं। मांगना है तो सत्पुरुष से मांगो, अपने सदगुरु से मांगो, लेकिन अपने धर्मों का तिरस्कार मत करो। दो बात। दूसरी व्याख्या क्या हो गई कि हिंदू है तो हिंदू रहे, मुसलमान है तो मुसलमान। जो जिस धर्म में, धर्म के बेसिक मूलों को मत मत छोड़ो, नहीं तो तुम समाज से कट जाओगे। समाज तुम्हारा, तुम समाज की बुराई करोगे, समाज तुम्हारी बुराई करेगा। आज क्या हो रहा है? यही हो रहा है। कोई किसी नए पंथ में जाता है तो अपने पिछले पंथ की बुराई शुरू कर देता है, निरादरी शुरू कर देता है। उसका समाज के लोग उससे कट जाते हैं। तो समाज की बुराई करता है, समाज वाले उनकी बुराई करते हैं। तो क्या हुआ? तो जैसे हुआ, एक बच्चा पढ़ के आया, अपने घर वालों को कहना है तुम तो अनपढ़ हो, और घर छोड़ के चला गया। तो उसके पढ़ने का क्या फायदा हुआ? उसका पढ़ने का उसको फायदा हुआ, उसके घर वालों को क्या फायदा हुआ? उन्होंने तो बच्चा गवा दिया। तो ये बहुत गहरा श्लोक है ये। क्या कि भाई तुम जिस धर्म में हो, जिसमें तुम्हारी पैदाइश हुई, जिसमें तुम्हारे सारे रिश्तेदार हैं, जिसमें तुम्हारा सारा वातावरण है, उस धर्म को मत छोड़ो, उसे निरादर मत करो। महाराज कृपाल सिंह जी थे, महाराज दर्शन सिंह जी थे, सिख धर्म के जितने भी उनके काम होते थे वो हर एक में शामिल होते थे। आज भी महाराज जी के यहाँ जो है कोई भी काम होता है तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है, वो आते हैं, समझ लो जो पाठी होते हैं वो आते हैं, अपना गाते हैं, करते हैं, हर एक चीज अच्छी होती है। शादी ब्याह में सेम चीज होती है। किसी भी चीज में महाराज जी सिख धर्म की अवहेलना नहीं करते। लेकिन महाराज जी के शिष्य जो है वो अपने धर्म, जिस धर्म में पहले होते थे उस धर्म का निरादर करते हैं। या देख लो, हिंदुस्तान में सारे हिंदू थे, जो मुसलमान बन गए वो आज हिंदू धर्म को गाली देते हैं। जो सिख बन गए वो भी हिंदू धर्म को गाली देने लग गए। जो क्रिश्चियन बन गए वो भी हिंदू धर्म को गाली देने लग गए। ये बड़ा गजब का है ये कि जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो, पले हो, बड़े हो, जिस धर्म में तुम्हारे सारे रिश्तेदार हैं, जिस धर्म में तुम्हारा पूरा समाज है, उसका तिरस्कार मत करो। ठीक है, तुमने कोई चीज अपनाई है तो प्रभु प्रेम से अपनाई है। जैसे महाराज जी कहते हैं, मैंने तुम्हें मंत्र दिया, तुम मंत्र को पढ़ो, जपो और अंदर में चढ़ाई करो। मैंने तुम्हें अपने समाज से कटने के लिए नहीं बोला, मैंने तुम्हें अपने समाज की बेइज्जती करने के लिए नहीं बोला। हाँ, इतना जरूर है कि दूसरे लोग भगवान शिव से कुछ मांगते हैं, तुम मत मांगो, क्योंकि तुम्हारा गुरु समर्थ है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बाकी तुम निरादर मत करो किसी का, छुआछूत तो मत जाओ, क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेय। आज हिंदू है तो हिंदू के हिसाब से मरेगा तो ज्यादा से, क्यों? उसका सारा समाज तो उसी के साथ है। अब जब पर धर्म में दूसरे धर्म में चले गए तो दूसरे धर्म में उसके जो बैकग्राउंड है तो सब खत्म। तो जहां पर ये आंतरिक, अब इसका तीसरा मतलब हो रहा है जो असली मतलब है। असली मतलब क्या है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण। अब हमारा धर्म क्या, मनुष्य धर्म क्या है? मनुष्य धर्म है कि बड़े भाग मानस सन पावा, साधन धाम मोक्ष कर। मनुष्य का असली धर्म है प्रभु प्राप्ति। प्रभु प्राप्ति हमारा असली धर्म है। और पर धर्मात अनुष्ठिता। और हम क्या कर रहे हैं इस संसार में? काल के धर्म को, हम अकाल पुरुष की गोद में बैठे हुए थे, वो हमारा अपना धर्म था। हम यहाँ काल के वातावरण में आकर के काल के वातावरण में फंसे पड़े और सारा जीवन काल के कामों को करते करते हमारा निकल गया। अब कह रहे काल के दायरे में रहते हुए स्वधर्मे निधनम श्रेय, कि जो सचमुच में अच्छी कल्याणकारी बात हुआ है तो वो ये है कि मनुष्य को अपनी आत्मा की जानकारी करना, उसके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देना, वो ज्यादा श्रेष्ठ। पर धर्मात भया हुआ, अगर तुमने वो नहीं किया और तुम अगर काल के दायरे में मर गए तो तुम्हें बार बार जन्म लेने पड़ेंगे और बार बार मरना पड़ेगा। क्यों? अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म का पालन करके भी मेरे निमित्त होकर के तू मुक्त हो सकता है, लेकिन क्षत्रिय धर्म से भाग करके आगे तो क्या करेगा, उसमें खतरा पैदा हो सकता है। तो ये श्लोक वाकई हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रेरणा है, बहुत बड़ा प्रेरणा। कि स्वधर्म मनुष्य का है आत्म जागृति,
अपने घर वापस जाना, सचखंड वापस जाना, जीते जी वापस जाने के लिए सारे प्रयास करना। लेकिन हम लोग एक्चुअल में उस बात को असल में हमारे दिल में बैठी कहाँ है? हम तो अगर हम पे टके पैसे होते हैं, हम दुकान खरीद लेते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं, बैंकों में जमा कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, जब मरते हैं शरीर छूट जाता है। काश उसमें से एक बड़ा हिस्सा हमने परमात्मा लगाया हो, गुरु घर की सेवा में लगाया हो, जीवों की सेवा में लगाया हो, तो वो हमारा अगले जन्म के लिए, परमार्थ के लिए इकट्ठा हो गया। क्राइस्ट कहते थे, व्हाट यू सेव, व्हाट यू लूज। जो तुम बैंकों में जमा कर दोगे तो तुमने गवा दिया। व्हाट यू लूज, व्हाट यू सेव। जो कि तुमने परोपकार में लगा दिया तो तुमने बचा लिया। क्योंकि उसके बदले क्या होगा कि तुम्हें आध्यात्मिक जागृति, चाहे तुम तन की सेवा करो, धन की सेवा करो, मन की सेवा करो, स्वर्ग की सेवा करो, उसका एक ही फल, आध्यात्मिक जागृति। तो इस तरह से जो है मनुष्य जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हम प्रभु को प्राप्त करें। और यहाँ पर अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि भाई तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म के हिसाब से तो अपने जीवन को उच्चतम अवस्था में ले जा, मोक्ष प्राप्त कर। तो क्षत्रिय होता वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकता। क्योंकि वो सोचता है मैं लड़ाई करूंगा तो मेरे को ये होगा, वो होगा, पाप लगेगा। भगवान कह रहे मेरे निमित्त कर दे, उस पाप को मैं भोग लूंगा ना, तो मेरा कहना मान। तो गुरु आज्ञा का एक बहुत बड़ा असर है। और अपने धर्म के पहला धर्म है कि अपनी आत्मा को प्राप्त करना, वापस निज जग जाना। दूसरा है कि जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस वातावरण में पैदा हुए हैं, उसका सम्मान करना, उसके साथ जुड़े रहना, उससे कटना नहीं, उनका तिरस्कार नहीं करना। यथाशक्ति हो सके अगर उन्हें हम समझाएं तो जहां पर समझाया जा सकता समझाएं, लेकिन तिरस्कार न करें। और दूसरे के धर्म में हम स्टैब्लिश हो ही नहीं सकते। आज क्या हो रहा है, महाराज जी के शिष्य जो है, महाराज जी के वातावरण में सिख धर्म का बोलबाला है। महाराज जी के शिष्य न सिख धर्म के बोलबाले को अपनाते हैं, न अपने धर्म को अपनाते हैं। उनके दोनों तरफ से खाली है। अपने समाज में कट रहे हैं और सिख समाज में, वहां पर दिल्ली के समाज में वो जुड़ ही नहीं सकते। वो गुरुद्वारे जाए क्या, तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करें नहीं। तो दोनों तरफ जो है वो गुमराह है, तो गुमराह नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये धर्म क्या है, उसका धर्म तो है कि अपरा परा, अपरा से परा में जाओ और जिस धर्म में है उसमें रहो। उल्टा उस धर्म में अगर तुमने अच्छा सीखा है तो उस धर्म के लोगों को सिखाओ, अपने बाकी लोगों को उस तरफ लगाओ, बजाय उनसे कटने की। तो यहाँ पर भगवान ने जो समझाना समझा दिया। अब अगला जो है अर्जुन का अगला प्रश्न होगा, तो एक नया सत्संग होगा। तो वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय महाराज जी की जय महाराज जी की जय महाराज जी। हम अकाल पुरुष की गोद में बैठे हुए थे, वो हमारा अपना धर्म था।